दोस्तों लास्ट की वीडियो में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स जाने थे C++ एसटीएल में जो तुम डेली यूजेज में तुम्हारे आते ही आते हैं, जैसे मिनिमम एलिमेंट निकालना, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना, काउंट निकालना, सम निकालना वेक्टर्स एरेस का। एंड आज की वीडियो में हम एरे से रिलेटेड और कुछ एल्गोरिदम्स जानेंगे जो तुमने सुने नहीं होंगे एंड काफी तुम्हारे यूजेज में आ सकते हैं एंड तुम्हारा कोड भी छोटा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 37 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो आज ना हम 3 एल्गोरिदम्स देखने वाले हैं, ऑल ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ। ठीक है, ये 3 एल्गोरिदम्स देखने वाले हैं। तो ये एल्गोरिदम्स करते क्या है ना, बेसिकली ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये सारे एल्गोरिदम्स ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ऑल ऑफ एल्गोरिदम क्या करेगा, एक कंडीशन होगी तो हम उस कंडीशन को ना बिना लूप लगाए ये क्या करता है, बस चेक करता है उस कंडीशन को हर एक एलिमेंट के ऊपर। अगर वो कंडीशन हर एक एलिमेंट से मैच कर रही है तो पूरा जो फंक्शन का वैल्यू है रिटर्न होगा वो ट्रू रिटर्न होगा। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो नहीं मैच कर रहा उस कंडीशन को, उस केस में हम क्या बोल देंगे कि भाई जो हमारा ऑल ऑफ जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑल ऑफ का मतलब वही है ना, ऑल ऑफ मतलब सारे के सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो तुम्हें ये सब एग्जांपल समझ आ जाएगा। बट इन फंक्शंस पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक लैम्ब्डा फंक्शन का ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि ये फंक्शन हम सीख क्यों रहे हैं, ताकि कोड को छोटा लिख सके, है ना। तो इसलिए हम लैम्ब्डा फंक्शंस भी उसी में काम आते हैं। तो इसको जो हम पूरा फंक्शन सीखेंगे तो वहां पे जो थर्ड पैरामीटर होता है जनरली हम लैम्ब्डा फंक्शन की फॉर्म में पास कर देते हैं, ताकि हमें अलग से फंक्शंस डिक्लेयर ना करने पड़े। तो लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है ना, कुछ नहीं होता, एक स्मॉल सिंटैक्स है टेम्पररी टाइप फंक्शंस लिखने के लिए। तो लेट्स से मेरे को एक सम का फंक्शन लिखना है, सम भी नहीं, मैं थोड़ा और सिंपल लेता हूं। मेरे को एक इंटीजर दिया गया, मेरे को उसमें 2 ऐड करना है, ठीक है। तो उसका लैम्ब्डा फंक्शन क्या होगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंटैक्स है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आता है हमें कौन से वेरिएबल्स पास करने हैं। तो लेट्स से मेरे को एक इंटीजर पास करना है, तो मैंने इंट एक्स पास किया। अब उसके बाद फंक्शन आता है हमारा रिटर्न वैल्यू क्या है। तो रिटर्न क्या करना है, मेरे को 2 ऐड करके रिटर्न करना है x+2। तो यहाँ पे x+2 रिटर्न कर दूंगा। तो इसको हम बोलते हैं लैम्ब्डा फंक्शन। ये हमारा लैम्ब्डा फंक्शन है। तो ये हमने एक एक्चुअल फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे टेम्परेरी सा फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। इसको कॉल कैसे कर सकता हूँ मैं, काफी सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे सी आउट अगर मेरे को लेट से मैं डायरेक्टली कर दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर दूंगा, ये 2। तो मैंने इसमें 2 पास किया है। तो ये हमारा फंक्शन था, इतना वाला पार्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट से लेके इतना ये वाला पार्ट हमारा फंक्शन है। तो उसके बाद फंक्शन को नॉर्मली कॉल कैसे करते हैं, अगर हमारा फंक फंक्शन है तो ये तुम मान लो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये फंक है, इसको फंक से रिप्लेस कर दो। तो इस फंक को कॉल कैसे करेंगे, हम सर्कुलर ब्रैकेट्स डाल के अंदर वैल्यू दे देते हैं। तो ऐसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं ना। तो इसको अगर हम कॉल करके यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करें तो तुम देखोगे यहाँ पे हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो हमारा यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया है ना। तो यहाँ पे लेट से अगर मैं 4 डाल दूं तो हमारा यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हमारा 6 प्रिंट हो गया। तो ऐसे लैम्ब्डा फंक्शंस काम करते हैं। अब तुम लैम्ब्डा फंक्शंस को ना असाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे असाइन करने से पहले हम यहाँ पे देखें, और थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखना हो तो कैसे होगा, हम इंट y भी पास कर देते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स हमें अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न x+y, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, 4 प्लस लेट से 7 पास कर दिया। तो सम क्या आएगा हमारा, 11 आएगा। तो इसको कोड को चला के देख लेते हैं। तो तुम देख रहे हो हमारा यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। तो ऐसे लैम्ब्डा फंक्शंस काम करते हैं। अब लैम्ब्डा फंक्शन को तुम्हें रीयूज करना है तो तुम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ऑटो कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। ऑटो कीवर्ड सम इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो गया, सम में ना ये फंक्शन असाइन हो गया। अब सम एक फंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेट से ये वाला पार्ट हटा देते हैं। अब मैं सम को ना रीयूज कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। तो सम को मैं रीयूज कैसे करूंगा, सी आउट सम ऑफ 2,3, ठीक है। तो ये सिंपली सम ऑफ 2,3 फंक्शन कॉल कर दिया। तो यहाँ पे तुम देखो 5 प्रिंट हो जाएगा हमारा 5 प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे लैम्ब्डा फंक्शंस काम करते हैं। एंड लैम्ब्डा फंक्शन को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे हमने सॉर्टिंग में कंपैरेटर्स पढ़े थे, तो कंपैरेटर हम कैसे डिक्लेयर करते थे, ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर करते थे, फिर नीचे सॉर्ट के अंदर CMP लिखते थे। अब हम वो डायरेक्टली वहां पे फंक्शन लिखने से की जगह हम डायरेक्टली CMP की जगह लैम्ब्डा फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आज के एग्जांपल्स में देखेंगे कि वो चीज कैसे होती है। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है ऑल ऑफ। तो इन फंक्शंस पे जाने से पहले हम एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हम उस पर ट्राई कर सके ये सारे फंक्शंस। तो यहाँ पे एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर डिक्लेयर। तो अब हमें ट्राई करना है ऑल ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी, ये सारे फंक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं इसको सबसे पहले, ताकि हम देख ले ट्रू फॉल्स की वैल्यू क्या आ रही है। 1 का मतलब ट्रू होगा, 0 का मतलब फॉल्स होगा। तो ऑल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे पास क्या होगा, जो हमने पास के एल्गोरिथम्स में देखा था, पास क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस। तो यहाँ पे वी डॉट बिगिन मतलब हमें पूरा एरे कंसिडर करना है, तो वी डॉट बिगिन पास करेंगे, वी डॉट एंड पास करेंगे, ठीक है। तो ये वी डॉट एंड पास हो गया, मतलब पूरा वेक्टर कंसिडर होगा। तुम्हें कोई स्पेसिफिक पोर्शन वेक्टर का कंसिडर करना है तो स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस उसी हिसाब से तुम दे सकते हो, है ना। अब मेरे को लेट से पास चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वेक्टर के वो पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। मेरे को ये चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है कि नहीं।
तो यहाँ पे बस एक लैम्बडा फंक्शन पास कर दूंगा मैं, एंड यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन में पास क्या करना है कि हमें एक ऐसा फंक्शन पास करना है जिसको अगर मैं एक एलिमेंट दूंगा तो वो मेरे को बताएगा कि पॉजिटिव है कि नहीं, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा कि पॉजिटिव है कि नहीं है, बस उसका ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो होगा क्या यहाँ पे इंट x, एंड यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न x ग्रेटर देन 0, है ना, यही चीज रिटर्न करनी है हमें। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड पैरामीटर क्या पास किया, एक लैम्बडा फंक्शन पास किया। तो वो लैम्बडा फंक्शन क्या है, उसको हम x इनपुट में देते हैं, तो वो क्या रिटर्न करेगा, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव बता देगा एलिमेंट को। तो यहाँ पे सी आउट को चला के देखते हैं हम। यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा। अब दोबारा रन कर देते हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। 1 क्या प्रिंट हुआ है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव थे। यहाँ पे इंटरनली हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑल ऑफ फंक्शन हर एक एलिमेंट को ले रहा है, वी वेक्टर में जो वी वेक्टर है उसके हर एक एलिमेंट को ले रहा है और उसके हर एक एलिमेंट पे ये वाला फंक्शन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये वाला फंक्शन एक भी बार फॉल्स रिटर्न कर देगा तो ऑल ऑफ फंक्शन का जो पूरा आउटकम है वो फॉल्स हो जाएगा। ये ऑल ऑफ फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब सारे के सारे एलिमेंट्स ये गिवन फंक्शन के लिए ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऑल ऑफ नाम से ही पता चल रहा है ना। तो लेट्स से अगर मैं एक भी एलिमेंट ऐसा डाल दूं जो नेगेटिव है, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 0 प्रिंट हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव एलिमेंट है तो उसके कारण 0 प्रिंट हो गया है। तो ये हो गया हमारा लैम्बडा फंक्शन के यूजिंग कैसे कर सकते हैं। अगर इसको तुम नॉर्मल फंक्शंस के थ्रू भी करना चाहो ना तो वो भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से अगर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर दूं, बूलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इस पॉजिटिव नाम का, यहाँ पे वो क्या करेगा, इंट x इनपुट में लेगा एंड रिटर्न वही करेगा, रिटर्न x ग्रेटर देन 0, है ना, ये चीज रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं लैम्बडा फंक्शन की जगह, यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर दूं तो उसकी जगह मैं फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। सेम ही चीज है, लैम्बडा फंक्शन भी एक फंक्शन ही है। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, इस पॉजिटिव पास कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस चीज को रन करूंगा तो यहाँ पे 0 0 प्रिंट हो गया बेसिकली, है ना। तो सेकंड फंक्शन का भी जो आउटपुट है 0 आ गया है। तो लेट्स से इसको मैं एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 1 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 प्रिंट हो गया। तो बेसिकली हम दोनों चीजों में कर सकते हैं, बट हमारा पॉइंट क्या है लैम्बडा फंक्शन लिखने का, कि हम एक ही स्टेटमेंट में, मतलब कोड छोटा लिखना चाहते हैं ना। अब ये फंक्शन लिखना ही क्यों है, हमें एक ही बार यूज होने वाला है ये फंक्शन, अगर तो डायरेक्टली तुम ऐसे इधर लैम्बडा फंक्शन ही लिख सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा ऑल ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक और फंक्शन जो होता है एनी ऑफ, ठीक है। तो एनी ऑफ क्या करेगा ना, ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे ये गिवन फंक्शन लगाएगा, अगर एक भी एलिमेंट ट्रू रिटर्न करता है ये फंक्शन को लगाने के ऊपर, तो एनी ऑफ का जो आउटकम है वो ट्रू हो जाएगा पूरा। अगर सारे के सारे फॉल्स रिटर्न करेंगे तो ही इसका आउटकम फॉल्स होगा, ठीक है। एक ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एक भी अगर एलिमेंट ट्रू रिटर्न करता है तो पहले देख लेते हैं आउटकम यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एंडल कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में आ जाए। तुम देख रहे हो 1 आ गया, क्योंकि हमारे सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव, तो एक भी अगर पॉजिटिव होता तो भी ट्रू रिटर्न करता। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं इसको -5 और इसको -4 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो पहले फंक्शन का जो आउटकम है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए थे, है ना। बट सेकंड फंक्शन में तुम देखो 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एक तो एलिमेंट है ना जो पॉजिटिव है। तो एनी ऑफ का मतलब अगर एक भी एनी एलिमेंट इज मैचिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन पे ट्रू रिटर्न हो रहा है तो पूरा आउटकम ट्रू हो जाएगा। बट अगर मैं इसको भी -2 कर दूं तो यहाँ पे ये 0 प्रिंट कर देगा एनी ऑफ। तुम देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऑल ऑफ, एनी ऑफ, ये वाले हमारे फंक्शन हो गए। अब जो लास्ट फंक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ। तो यहाँ पे इसको एनी ऑफ की जगह हम लिख देंगे नन ऑफ। अब नन ऑफ क्या है, बेसिकली कोई भी अगर मैच नहीं करेगा तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो ही रिटर्न ट्रू करेगा। तो इस केस में यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो इस केस में ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा नन ऑफ, क्योंकि कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव नहीं है ना। और ये हमारा ट्रू फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब एलिमेंट पॉजिटिव होता है ट्रू रिटर्न करता है। तो सारे एलिमेंट्स के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा, तो नन ऑफ। तो नन ऑफ के लिए अगर हम इसको रन कर दे, अब तो तुम देख रहे हो 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमारा पॉजिटिव नहीं है। बट अगर हमारा एक भी एलिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला जो 1 प्रिंट हुआ है वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ मतलब कोई भी एलिमेंट वो कंडीशन मैच नहीं करना चाहिए। तो तुम देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया इसके लिए, नन ऑफ के लिए। एनी ऑफ के लिए हमारा 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमारा पॉजिटिव है ही। एंड ऑल ऑफ के लिए भी हमारा 0 प्रिंट हुआ है, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए थे उस केस में। एंड ये जो एल्गोरिथम है तुम सिर्फ वेक्टर्स पे नहीं एरेस पे भी लगा सकते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके लिए क्या करना होता है, अगर ये हमारा यहाँ पे v एक एरे होता है ना, तो डॉट बिगिन की जगह क्या लिखेंगे, खाली v डॉट एंड की जगह क्या लिखेंगे, v+n, है ना। एंड पर्टिकुलर तुम किसी एरे पे भी लगा सकते हो। एक और एग्जांपल अगर हमें इस चीज का देखना हो
तो लेट्स से अगर हमें ऑड इवन चेक करना है ना 2 4 6, तो हमें देखना है कि सारे एलिमेंट्स इवन है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x मॉड्यूलो 2 इक्वल 0। तो बेसिकली ये फंक्शन ट्रू कब रिटर्न करेगा, ये हमारा जो लैम्बडा फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा जो एलिमेंट है वो एक इवन नंबर है, तब ट्रू रिटर्न करेगा। x मॉड्यूलो 2 0 तभी होगा, है ना। तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम रन करके देख लेते हैं तो तुम देखो हमारा 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इवन थे, है ना, इवन थे। तो यहाँ पे अगर एक भी ऑड नंबर डाल दूंगा, मैं यहाँ पे 7 डाल दूंगा, अब इसको रन करते हो तुम देखो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा 0 प्रिंट हो गया, है ना। तो ऐसे ये पूरी चीजें काम करती है ना। तो यहाँ पे जो लैम्बडा फंक्शन मैंने जो आज बताया ये काफी यूजफुल होते हैं, कोड को तुम्हारा काफी अच्छा भी बना सकते हैं, काफी अगर सही जगह पे यूज करा जाए काफी छोटा भी कोड को बना सकते हैं। बट ये जो लैम्बडा फंक्शन जो होते हैं ना, जो बिगिनर्स होते हैं या फिर वो लोग जो जस्ट कोडिंग शुरू कर रहे हैं, वो जब इस चीज को देखते हैं ना वो थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ना अजीब सा सिंटेक्स है। मैं भी थोड़ा डर जाता था जब स्टार्टिंग में लैम्बडा फंक्शन को देखता था, क्योंकि सिंटेक्स थोड़ा इतना इंट्यूटिव नहीं है, मतलब इतना न्यू सिंटेक्स है थोड़ा तुम्हारे लिए, काफी लोगों के लिए। तो लोग जनरली डर जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक C++ पूरा कवर किया था, वहां पे मैंने लैम्बडा फंक्शन तुम लोगों को पढ़ाया भी नहीं, बट यहाँ पे मेरे को लगा कि बता देना चाहिए लैम्बडा फंक्शन, तो मैंने इस वीडियो में तुम लैम्बडा फंक्शन भी बता दिया है। बट यहाँ पे अगर तुम इसको यूज करने की आदत डाल लोगे ना, मतलब अगर तुम डायरेक्टली इसको जबरदस्ती थोड़े टाइम के लिए यूज करो, इन फंक्शंस को भी यूज करने का ट्राई करो, तो तुम अल्टीमेटली देखोगे जब तुम्हें एक बार आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारे ये काफी हैंडी आ जाएंगे। मतलब तुम फटाफट इन चीजों को लिख लोगे, फिर तुम सोचोगे नहीं। अभी तुम्हें लग सकता है अजीब लग सकता है, बट एक बार आदत पड़ जाएगी ना इन चीजों को लिखने की, तो काफी तुम्हारी ये चीजें काफी हेल्पफुल लगेंगी तुम्हें, काफी मतलब छोटे छोटे कोड लिख पाओगे तुम। तो आदत पड़ने की बात है, अजीब लग सकता है थोड़ा बहुत, बट वही है कि ये सारे जो फंक्शन है कन्वीनियंट फंक्शन है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फॉर लूप लगा के तुम सारी चीजें चेक कर ही सकते हो। ऑल ऑफ में क्या है, फॉर लूप लगा के देखना कि सारी कंडीशन जो मैच हो रही है नहीं हो रही है, बस यही देखना ना। बट वही है कि ये एक लाइन में हमने लिख दिया फटाफट, तो सारी अल्टीमेटली चीजें लिख ही सकते हो। बट ये कन्वीनियंट फंक्शंस हैं जो STL में डिफाइंड है। मैं भी इतना यूज नहीं करता था स्टार्टिंग में जब मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू करी थी, बट बाद में धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करना यूज कर दिया था, क्योंकि जब मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते खुद ही यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो या तुम्हें कोई चीज नहीं समझ आई तो तुम मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, एंड मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ सकते हो। आई होप तुम सबको ये फंक्शन समझ आएगा, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे या फिर न्यू चीजें तुम्हें पता लगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी ये सारे STL के एल्गोरिथम्स का पता चले। एंड लास्ट के वीडियो में हमने जो सारे एल्गोरिथम्स कवर किए थे, काउंट वाले, मिनिमम एलिमेंट वाले, एक्यूमुलेट वाले, वो सब तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये तो थोड़ा फिर कम यूज हो सकते हैं, बट वो वाले तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई STL में ऐसे अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स एंड C++ में काफी हेल्पफुल होता है ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ये सब। वो हम क्या बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है उसको तुम्हें एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, बट इन फंक्शन में जाने से पहले तुम्हें ये सब एग्जांपल से समझ आ जाएगा, बट इन फंक्शन से जाने से पहले तो इसलिए लैम्बडा फंक्शन का इन फंक्शन तुम्हारा तो इन फंक्शंस पे जाने से पहले और उसके बाद फंक्शन के बाद कॉल कैसे करते हैं हम, ये कर ली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ये इंटरनेट क्या, आप मेरे को ट्राई करना है ऑल ऑफ फंक्शन। तो ऑल ऑफ फंक्शन पहले बात रिटर्न क्या बोला हमने, क्या बोला, तो ऑल ऑफ फंक्शन सबसे पहले बात लैम्बडा फंक्शन जनरली जब नए बिगिनर्स लोग देखते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए C++ में पढ़ाया भी नहीं लैम्बडा फंक्शन, तो इसलिए इस टाइम पे बता रहा हूं क्योंकि जनरली बिगिनर्स जो स्टार्टर जो लोग